नमस्कार, जय हिंद। क्रिकेट के दीवानों, एक बार फिर स्वागत है आपका क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स से सीधे इस ऐतिहासिक मुकाबले में। यह सिर्फ एक मैच नहीं, यह एसेज है, यह युद्ध है। और इस युद्ध का पहला अध्याय, इसका अंत किसी ने सोचा नहीं था, आज आपके सामने है। क्या मौसम है, क्या भीड़ है और क्या दबाव है दोनों टीमों पर। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस टेस्ट क्रिकेट में कोई वास्तविक विलन कौन है, तो मेरा जवाब एक ही है, वह है बैन स्टोक्स। जी हाँ, वो विलन जो अपने बल्ले से, अपनी गेंदबाजी से, अपनी कप्तानी से सामने वाली टीम के अरमानों को जलाकर राख कर देता है। जिस तरह से पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट झटके, वो किसी फास्ट बॉलर से कम नहीं थे। स्टोक्स जब चलते हैं तो सामने वाले का काम तमाम कर देते हैं। आज टेस्ट क्रिकेट में बैन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर शायद ही कोई दूसरा होगा। यह आदमी हार मानना जानता ही नहीं है। यह इंग्लैंड को वहां से खींच लाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। यह खिलाड़ी नहीं, यह है आग का दरिया। इंग्लैंड ने किसी तरह पहली पारी में 172 रन बनाए थे, लेकिन फिर आया वो तूफान, जिसका नाम है मिचेल स्टार्क। स्टार्क की वो 7 विकेट, वो सिर्फ विकेट नहीं थी, वो इंग्लैंड के स्वाभिमान पर चोट थी। लेकिन फिर बैन स्टोक ने गेंद संभाली और ऑस्ट्रेलिया को 132 पर ढेर कर दिया और इंग्लैंड को 40 रन की लीड मिली। लगा हाँ, अब मुकाबला इंग्लैंड के हाथों में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में भी 164 पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया को मिला लक्ष्य 205 रन। एसेज में यह स्कोर चेस करना पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, और तभी हुआ वो, इसने पूरे मैच को पलट दिया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू होने थी। सबने सोचा ख्वाजा और लेबुशेन आएंगे, लेकिन तभी एक बुरी खबर आई कि उस्मान ख्वाजा चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए हैं। अब इंग्लैंड के खेमे में दहशत फैल गई। उनके दिमाग में एक ही डर था, कहीं ओपनिंग करने वो ट्रेविस टुल्ला तो नहीं आ रहा, कहीं वो आते ही हमारे 205 रन के सपने को मसल तो नहीं देगा। और मेरे दोस्तों, हुआ वही जो डर था। कप्तान ने एक साहसी फैसला लिया और उन्होंने ट्रेविस हेड को ओपनिंग पर भेज दिया, और उसके बाद जो कुटाई हुई है, बाप रे बाप। ट्रेविस हेड आते ही टेंशन फ्री, उन्होंने गेंदबाजों को कोई सम्मान नहीं दिया। वो आक्रामक, वो लीडर, उनका बल्ला नहीं, आज जैसे तलवार चल रही थी। जोफ्रा आर्चर, बैन स्टोक, हेड ने किसी को भी नहीं छोड़ा। हेड ने 50 रन तो सिर्फ 20 गेंदों में ठोक दिए। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच नहीं, T20 का फाइनल चल रहा है। उनकी वो 123 रनों की वो पारी, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो इंग्लैंड के गुरूर को कुचलने का एक ऐलान जंग था। 69 गेंदों पर शतक, एसेज के इतिहास का सबसे तेज शतक ट्रेविस हेड के नाम। 205 रनों का लक्ष्य ट्रेविस हेड के इस तूफान के सामने ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर यह मैच, यह एसेज का पहला महासंग्राम जीत लिया। यह मैच हमेशा याद रखा जाएगा। बैन स्टोक की विलन वाली दहाड़, ख्वाजा की चोट से उपजा डर, और फिर ट्रेविस हेड का वो महातांडव। हम जल्दी मिलेंगे एक और मुकाबले के साथ, लेकिन मेरे दोस्तों, इस मैच को देखकर आज 19 नवंबर 2023 की यादें ताजा हो गई। हाँ, मुझे पता है आप सब भी वही सोच रहे होंगे। आज ट्रेविस हेड ने जिस तरह की बेखूब बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने एक तरफा इंग्लैंड को वो मैच हरवा दिया, आज फिर से हमें 19 नवंबर याद आ गया।
याद आ गया कैसे इस ट्रेविस टुल्ला ने हमारी टीम के अरमानों को तोड़ा था। वर्ल्ड कप फाइनल, हमारा अहमदाबाद किला, वो 1.5 करोड़ दर्शकों का शोर, और बीच में अकेला खड़ा ये आदमी। ट्रेविस हेड ने 19 नवंबर को भी किसी को नहीं बख्शा था, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो या मोहम्मद शमी। हेड का बल्ला आग उगल रहा था, और आज इंग्लैंड के साथ भी वही हुआ है। ट्रेविस हेड एक ही तरह से बल्लेबाजी करता है, हमला। ये रुकना नहीं जानता, ये गेंदबाजों को उनकी ही जमीन पर, उनके ही सामने रोंदना जानता है। हेड की यही खासियत है, जब बड़ा मंच होता है, जब दबाव हो, तब ये आदमी हीरा बनकर चमकता है। 19 नवंबर को भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले गया, और आज एसेक्स का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के हाथों सर छीन कर ले गया। याद रखिए, ट्रेविस हेड के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। इसे आप प्यार करें या नफरत, पर इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन यह जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। एसेस का दूसरा टेस्ट, हमें अब इसका इंतज़ार है। देखते हैं क्या इंग्लैंड की बेन स्टोक्स की कप्तानी में वापसी कर पाता है। हम जल्दी लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।